हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एकदम मान लीजिए दोस्तों कि आपका पेपर लीक हो गया है, ठीक ना। एकदम लीक जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एकदम वैसे ही पेपर, एकदम वायरल पेपर, ठीक ना। एकदम वायरल पेपर मैं लाया हूँ दोस्तों। एकदम आप कहेंगे कि वाह क्या क्वेश्चन है, ठीक ना। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप देखिए जाकर देखिए, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन फंसने का मतलब दोस्तों कि मैंने पेपर लीक करा दिया, ठीक ना। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो नादिर शाह ने किस पर चढ़ाई नहीं की थी दोस्तों, तो कनौज पर नहीं की थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों कि लाहौर पर भी की थी, करनाल पर भी की थी, दिल्ली पर भी की थी, ठीक ना। एकदम देख कर जाइए दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन एकदम फंस जाएंगे। अगर एक वीडियो से 3-4 क्वेश्चन फंसता है तो मान लीजिए कि एकदम पेपर लीक हो गया, ठीक ना। देखिए, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी। किसने बड़े पैमाने पर दोस्तों, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं चलाई थी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, क्रिप्स मिशन ने असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। और क्रिप्स मिशन के सब असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। तो देखिए दोस्तों, उसके महत्वपूर्ण कारण ये था दोस्तों, नीचे देख लेते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ठीक ना। ये ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन क्या दिया कि विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियात्मकवादी दृष्टिकोण, ये नहीं है दोस्तों। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, ये भी नहीं है। गांधी का शांतिवादी, ये भी नहीं है, ठीक ना। याद रखिए, क्रिप्स का ग्रहण या करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है। महत्वपूर्ण है, किस अनाज की प्रजाति है। तो ये दोस्तों चावल की है, ठीक ना। जया, पद्मा, सोना और मधु, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण है कि शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये आगरा में है। कहाँ पे है शाहजहाँ का मकबरा, कहाँ है, आगरा में है, ठीक ना, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, ठीक ना। तो यस याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मलावी झील कहाँ स्थित है। मलावी झील महत्वपूर्ण है। मलावी झील कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में है। कहाँ पे है, तंजानिया में। अगला देखते हैं। देखिए, पाल पुलर के द्वारा डीडीटी के कृमि नाशक गुणों की खोज किस वर्ष की गई थी। यानी जो डीडीटी का होता है दोस्तों, उसके कृमि नाशक गुण सूत्रों की खोज किस वर्ष की गई थी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, 1939 में, ठीक ना। और किसने की थी, ये भी याद रखिएगा। पाल मुलर ने की थी डीडीटी टीके की कृमि खोज, ठीक ना, याद रखिए, डीडीटी के खोज पाल मुलर ने। अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है, भारत रत्न है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है। इंडियन ऑयल का महत्वपूर्ण है। इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है, ये तो हल्दिया में। कहाँ पे है, हल्दिया में, ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ, 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए 10 नंबर है। देखिए 10 नंबर महत्वपूर्ण है। कह रहे कि एड्स की बीमारी का एक विषाणु से होती है। यानी एड्स बीमारी किस विषाणु से होती है, नाम पूछ दिया है दोस्तों, नाम, ठीक ना। तो याद रखिएगा, उसका क्या नाम है, HTLV 111, HTLV 111 नाम है। देखिए आज तक आपको नाम नहीं मालूम होगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको फंस जाएंगे, ठीक ना। एड्स किससे होता है, विषाणु से होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगला देखते हैं दोस्तों। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। यानी रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर, ठीक ना, याद रखिएगा, न्यूटन के तृतीय। ऑप्शन सी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण का। अगला देखते हैं दोस्तों। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। 1-2 विज्ञान के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना दोस्तों, मैंने इसलिए महत्वपूर्ण लिया है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है दोस्तों, तो ये मोल की संख्या पर, अगला देते हैं।
आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये हम्फ्री डेवी ने। अगला देते हैं, देखिए पेट्रोलियम के गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? स्टार लगा लीजिए, एकदम पूछ सकता है, ठीक ना। तो ये ऑक्टेन नंबर से उसकी शुद्धता चाहे गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। अगला देते हैं दोस्तों, वाष्प भट्टी से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो किस में उपचयित होता है? वाष्प भट्टी से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो किससे होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिलिका में। किस में होता है? सिलिका में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 17 नंबर। देखिए दोस्तों, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है। तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? तो 2 से 2.5%, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत से 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो पाकिस्तान की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी, बस नियाजी याद रखिएगा, नियाजी ने किया था। किसने किया था? नियाजी ने, ठीक ना, लेफ्टिनेंट नियाजी ने। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर है, 1 मिनट, 19 नंबर है कि किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी? महत्वपूर्ण है कि किस अंग्रेज को खान की उपाधि दिया था अंग्रेजी ने, ठीक ना। तो ये कैप्टन हाकिंस को खान की उपाधि दी थी, ठीक ना। खान की, इंग्लिश खां की, पूरा याद रखिएगा, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, इंग्लिश खां। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक किस चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, तीन यानी 3 तो 1833 याद रखिएगा, 1833 ट्रिक से याद रखिएगा। बेंटिंक 3 यानी 33। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए? महत्वपूर्ण है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने कभी? तो भगत सिंह कभी भी नहीं बने। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस भी बने, दादा भाई नौरोजी तो कई बार बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बने, ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अशोक का स्तंभ मेरठ से दिल्ली किसने लाया था? महत्वपूर्ण है कि अशोक का जो स्तंभ है मेरठ से दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था दोस्तों, मेरठ से दिल्ली। महत्वपूर्ण है, मेरठ से दिल्ली। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ, तो मेरठ से दिल्ली। और देखते हैं दोस्तों 23 नंबर कि हॉर्स के द्वारा कौन पुस्तक नहीं लिखी गई है? देखिए यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक ना, कि हॉर्स के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखे गए? तो मुद्रा राक्षस नहीं लिखे गए। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है, विशाखा दत्त ने, ठीक ना, विशाखा दत्त ने लिखा है। तो देखिए अब हॉर्स ने कौन कौन पुस्तक लिखे थे याद रखिएगा, नागानंद प्रियदर्शी का लिखिए, ठीक ना, 2 क्वेश्चन में याद रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो ये विशाखा दत्त ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए 24 नंबर दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, अगला 24 नंबर है कि बेमियान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमा किसकी कृतियाँ है? यानी जो बेमियान में बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई है वो किसने बनाया है, किसकी कृतियाँ है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, गांधार कला का, किस कला का है? गांधार कला का, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों, अगला है कि सिकंदर और पुरु के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? सिकंदर और पुरु के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। तो याद रखिएगा बीतस्ता नदी पर, या इसी को कभी कभी झेलम नदी कहता है, ठीक ना, झेलम नदी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? देखिए दोस्तों, अफीम युद्ध है, महत्वपूर्ण है। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच। देखिए 27 नंबर दोस्तों, विश्व के सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन है? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन है दोस्तों? तो याद रखिए जापान। राजतंत्र देश कौन है? जापान है। विश्व का सबसे प्राचीन पूछ रहा है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, अगला है कि किस भारतीय नेता ने 3 गोलमेज सम्मेलनों यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? किस नेता ने, ठीक ना, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, कब मनाया था दोस्तों? महत्वपूर्ण है, एकदम स्टार लगा लीजिए कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था?
तो कब मनाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। अगला है दोस्तों 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक ना, दूसरे एग्जाम में कई बार पूछा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, दादा यानी पुराने हैं तो ओल्ड इनको कहा जाएगा ओल्ड, इससे याद रखेंगे लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एकदम एग्जाम में, मुश्किल एकदम 3 से 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, विश्वास रखिएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।